पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुरुवार 26 दिसंबर की रात नई दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। वो देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। वे 6 बार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वो साल 1991 में वे कांग्रेस के टिकट पर असम से पहली बार राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। पूर्व प्रधानमंत्री लगातार 5 बार असम से राज्यसभा सांसद रहे। इसी वजह से असम को डॉक्टर मनमोहन सिंह का दूसरा घर कहा जाने लगा। जब तक वो असम से राज्यसभा सांसद निर्वाचित रहे, उनका पता गुवाहाटी के नंदन नगर स्थित हाउस नंबर 3989 रहा। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए असम से राज्यसभा सदस्य बनना इतना आसान नहीं रहा। 2 BHK का यह अपार्टमेंट असम के पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सेकिया का निजी आवास था। मकान मालिक के बेटे अशोक सेकिया ने उनके बारे में क्या कुछ बताया, क्या राज खोले, उस मकान के बारे में हमें क्या जानकारी दी, वो सुनिए। 1991 से जब से वो यहाँ से फाइनेंस मिनिस्टर मतलब असम की राज्यसभा से MP होने के बाद में PV नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ पहली बार। तब से भारत का एक मॉडर्न इंडिया का जो उन्होंने दिया पॉलिसी बना के, आज पूरी दुनिया में भारत के नाम इसी कारण से जाना जाते हैं, लिबरलाइज पॉलिसी के कारण से। और हमारे साथ में, हमारे परिवार के साथ में, पिताजी के साथ में उनके तो एक मधुर संपर्क रहा, सबको मालूम है, आपको सबको मालूम है। तो उनके जाने के देहांत के खबर से हम लोग बहुत ही दुख में हैं। वैसे तो रहते तो नहीं थे, जब भी आसाम विजिट करते थे, काम से हो या ऑफिशियल एंगेजमेंट में हो, मौका मिलने से 1 या 2 बार वो आए हैं और यहाँ रह भी हैं। उनका घर है वहीं पे, वो उनका नाम से पूरा मतलब रजिस्टर्ड हुआ था एज ए टेनेंट, और ये एड्रेस तो पार्लियामेंट में भी है। तो उनका जितना भी ऑफिशियल पोस्टल कम्युनिकेशन आज भी यही एड्रेस पे आते रहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे पर्सनैलिटी ये तो बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा एक इतने विख्यात होने के बावजूद भी वो कितना सिंपल और कितना डाउन टू अर्थ ऐसा पर्सनैलिटी देखना, सुनना, ये तो स्टोरी बुक जैसा लगता है। असलियत में ऐसा पर्सनैलिटी मिलना, देखना तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। वो छोटे से छोटे चीज़ पे भी उतना ही ध्यान जितना बड़े से बड़े चीज़ पे। कोई बड़ा आदमी, छोटा आदमी उनके सामने बराबर है। ड्राइवर से लेके पियन तक भी वो यहाँ से जब निकल जाते थे, सबको नमस्कार करके जाते थे। आने के टाइम में भी सबको नमस्कार करते थे। ऐसा दुर्लभ व्यक्तित्व के लोग तो मिलना ही मुश्किल है। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्हें कई लोगों ने कहा कि वो अपना असम में अपना आवास बदल ले, लेकिन उन्होंने कहा कि इस अपार्टमेंट से उनकी कई यादें जुड़ी हैं। ये मकान हमेशा अब डॉक्टर मनमोहन सिंह की यादें समेट कर रखेगा। और अब वो देश को अलविदा कह गए तो आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और नमन करता है। TV7 भारत की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।